नमस्ते छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के कवि है गोपालदास सक्सेना। इनका उपनाम है नीरज। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 में पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इस कविता के माध्यम से यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। अर्थात जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कविता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अर्थात माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिलाना ही पड़ता है। क्या हम उसे फेंक देते हैं क्या? नहीं। उसी तरह हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में प्रकाश फैलाते रहते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अर्थात इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतरकर धूप रूपी वस्त्र परिधान किए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, बिखर जाते हैं, परंतु इससे बच्चों के आनंद पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, यानी कि वो खुश रहता है। उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। अर्थात पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरिया वहाँ आए दिन पर टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशवादी दृष्टिकोण रखने से मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौकी आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है।
इसी तरह हमारे जीवन में भी क्या होता है, निराशा नहीं करनी चाहिए। एक असफल हो गया तो क्या हुआ, फिर से हमें प्रयास करना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। अर्थात माली प्रतिदिन यानी हर रोज उपवन के सभी फूल को तोड़ लेता है, सभी फूलों को क्या करता है, तोड़ता है, लेकिन वह वहाँ की फैली सुगंध नहीं लूट सकता, सिर्फ फूल ही तोड़ सकता है। फूलों की जो सुगंध होती है वो लूट नहीं सकता। तूफान आते रहते हैं परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। इसी तरह हमें हमारे जीवन में निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए।